Welcome back. This is Sunil Dubedi, your English master. Once again, you are warm welcome to your favorite channel, English Master. एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर में। और इस समय पढ़ रहे हैं इडियम्स, और आज के इम्पॉर्टेंट इडियम्स हैं। तो पहला इडियम है कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन मतलब होता है चैलेंज करना या एक्सप्रेस डाउट। चैलेंज करना, चुनौती देना या एक्सप्रेस डाउट मतलब होता है कॉल इन क्वेश्चन। जैसे अगर ध्यान रखिएगा, इडियम्स वह होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ उनके मुहावरेदार अर्थ से अलग होता है। अब कॉल इन क्वेश्चन को कैसे लर्न करोगे? जैसे कि मैं आपको सपोज क्लास में इडियम्स पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप मेरी बात पर क्वेश्चन कर देते हैं कि नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे है, इसका मतलब आप हमें चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, या एक्सप्रेस डाउट, या आप हमारी बात पर डाउट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इन प्रेजेंट टाइम there are many persons who will call in question at your every step, जो आपके हर कदम पर चुनौती देंगे, चैलेंज करेंगे। अगला है इन द निक ऑफ टाइम, मतलब होता है जस्ट एट द राइट मोमेंट, बिल्कुल सही पल पर कहलाता है इन द निक ऑफ टाइम। आप यूज कर सकते हैं कि यस्टरडे आई रीच्ड एट द स्टेशन इन द निक ऑफ टाइम व्हेन द ट्रेन वाज गोइंग टू डिपार्ट। यानी जब गाड़ी जाने वाली थी उसी समय मैं स्टेशन पहुंचा, होता इन द निक ऑफ टाइम। तो मतलब होता है जस्ट एट द राइट मोमेंट। आप कह सकते हैं देयर आर मैनी पर्सन्स हु हेल्प यू इन द निक ऑफ टाइम एट द राइट मोमेंट। अगला है थ्रू कोल्ड वाटर, मतलब होता है डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना। कहानी बना लो कि अगर कोई इंसान कुछ बहुत अच्छा करने वाला होता है, उसमें बहुत जोश में होता है, और जब हम जोश में होते हैं तो हमारा शरीर गर्म होता है, और आपके उस गर्म शरीर के ऊपर कोई एक बाल्टी ठंडा पानी डाल दे, तो उसने क्या कर दिया? आपके उत्साह को, आपके जोश को ठंडा कर दिया, मतलब डिस्करेज कर देना, हतोत्साहित कर देना। आप यूज करेंगे इसको। You must be beware because there are many persons in your locality, in your society, who always try to throw cold water on your every new plan। आपके हर प्लान पर वो ठंडा पानी डालने के लिए तैयार रहते हैं, यानी आपको डिस्करेज करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और आपने कहीं कह दिया गलती से कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो तुरंत कहेंगे अरे यार ऐसे थोड़ी आईएएस होता है। देखिए हमारे मोहल्ले के पप्पू, गोलू, मोलू, तमाम लोगों ने तैयारी करी, कुछ नहीं कर पाए, क्लर्क का एग्जाम भी निकाल पाए। तो ऐसी बातें करके क्या करते हैं? दे थ्रो कोल्ड वाटर ऑन योर प्लान। आपके प्लान पर कोल्ड वाटर डालते हैं, डिस्करेज करते हैं। अगला है टर्न हैंड टू, मतलब होता है अडॉप्ट या अप्लाई टू। टर्न हैंड टू का मतलब होता है अडॉप्ट करना, अपनाना या अप्लाई करना। जैसे यूज करेंगे
I shall turn hand to this scheme that I will never throw cold water on others plan, कि मैं अप्लाई करूंगा जीवन में कि मैं किसी के प्लान पर कोल्ड वाटर नहीं डालूंगा। अगला है विद ए हाई हैंड, मतलब होता है ऑपरेसिवली। ऑपरेसिवली का मतलब होता है बहुत सख्ती से, बहुत किसी को सताते हुए, परेशान करते हुए, विद ए हाई हैंड आप यूज करिएगा। इन एंशिएंट टाइम्स देयर हैव बीन मैनी डिक्टेटर्स हु रूल ओवर देयर पीपल विद ए हाई हैंड। ऐसे बहुत से तानाशाह हुए हैं जिन्होंने हाई हैंड शासन किया है, एज हिटलर वाज वन ऑफ देम। अगला है हैंड एंड ग्लव, मतलब होता है वेरी इंटीमेट। और आप देखिए याद कैसे करोगे, जैसे विद हाई हैंड है तो जैसे अगर कोई इंसान हाई हैंड शासन करता है तो मतलब वो अपना हाथ हमेशा हाई रखता है, और जैसे किसी ने गलती की पटाख से मारा, तो जैसे ही गलती करे चपाट से चपाटा लगा दे, ऐसे शासन करने वाला इंसान हाई हैंड शासन करता है। अगला है हैंड एंड ग्लव, तो इसका मतलब होता है वेरी इंटीमेट, मतलब बहुत घनिष्ठ या बहुत क्लोज। तो इसको लर्न कैसे करेंगे कि अगर कोई, जैसे कह सकते हैं कि आप और हमारे बीच में ऐसे रिलेशन हैं जैसे हैंड एंड ग्लव का होता है। हैंड एंड ग्लव का क्या होता है कि देखा होगा, ग्लव कहाँ होते हैं, हाथ में होते हैं। तो ग्लव्स जितना निकट होता है हाथ के, उतना घनिष्ठ रिलेशन है एक टीचर और एक सच्चे स्टूडेंट्स का, जैसे आप हैं। तो हम कह सकते हैं कि वी आर लाइक हैंड एंड ग्लव्स, हम एक दूसरे के लिए हैंड एंड ग्लव हैं, मतलब बहुत इंटीमेट है, बहुत क्लोज है। अगला है टर्न एरर टू अकाउंट, मतलब होता है प्रॉफिट बाई देम। टर्न एरर टू अकाउंट का मतलब होता है प्रॉफिट बाई देम। कैसे बनाया गया, जैसे अगर आपने कोई गलती करी और उस गलती से भी कुछ सीखते हो, उस गलती को भी अपने अकाउंट डालते हैं कि अब ये गलती से भी हमने सीखा है, तो ये कहलाता है टर्न एरर टू अकाउंट, मतलब प्रॉफिट बाई देम। आप कह सकते हैं देयर हैव बीन मैनी ग्रेट साइंटिस्ट लाइक थॉमस अल्वा एडिसन who have been failed many times but they turned their errors to account and learned a lot from the errors। ऐसे बहुत से वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है, और थॉमस अल्वा एडिसन उनमें से एक थे, जो कितनी ही असफलताओं के बाद भी अपने प्रयास में लगे रहे थे, और फेल्योर्स फेल टू डिस्टर्ब देम, असफलताएं उन्हें परेशान करने में फेल हुई थी। और एक बार किसी ने पूछा था एडिसन साहब से कि इतनी असफलताओं के बाद भी आप हतोत्साहित नहीं हुए, निराश नहीं हुए, तो उन्होंने कहा था कि मैं इतनी बार फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने तो ये सीखा है कि वो तरीके थे जो हमारे बल्ब बनाने में हेल्प नहीं करेंगे। ऐसे महान लोग होते हैं। अगला है सिट ऑन द फेंस, और दोस्तों सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है बिटवीन द टू ऑप्शंस, बिटवीन द टू ऑप्शंस। बहुत आसान है लर्न करना। जैसे फेंस का मतलब होता है बाउंड्री, और अगर कोई बच्चा बाउंड्री पे बैठा है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि बाउंड्री से घर के बाहर को तरफ कूदे या घर के अंदर की तरफ कूदे, यानी ही इज़ नॉट
एबल टू डिसाइड, तो ऐसा होता है सिट ऑन द फेंस बिटवीन द टू ऑप्शंस। आप कह सकते हैं कि आफ्टर 10+2 most of the students sit on the fence, they are not able to decide what they should do, whether they should go to the defense or engineering or medical। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो तय नहीं कर पाते उन्हें क्या करना चाहिए, तो वो ऐसी सिचुएशन में सिट ऑन द फेंस, वो फेंस पे बैठे होते हैं। और अगला है ऑल वन। ऑल वन मीन्स होता है जस्ट सेम, बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसा कहलाता है ऑल वन, जस्ट सेम। कैसे यूज करेंगे? फॉर a student who is not interested in these idioms, for him these idioms are all one, these questions are all one। उनके लिए वह सब एक जैसा लगेगा, ठीक है सब लिखा हुआ काला काला, तो ये कहलाता है जस्ट सेम, बिल्कुल वैसा का वैसा। और अगला है एट इशू, का मतलब होता है इन डिस्प्यूट। डिस्प्यूट पर होना, विवाद पर होना। बढ़िया सा एग्जाम्पल, इन प्रेजेंट टाइम इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट इशू, इंडिया एंड चाइना आर एट इशू, मतलब हमारे बीच में डिस्प्यूट रहता है। तो व्हेन यू आर एट इशू मीन्स यू हैव सम डिस्प्यूट विद सम पर्सन। तो आइए एक क्विक रिवीजन करते हैं। कॉल इन क्वेश्चन मतलब होता है चैलेंज करना या डाउट खड़ा करना, चुनौती देना, संदेह करना। इन द निक ऑफ टाइम होता है जस्ट एट द राइट टाइम, सही मोमेंट पर, सही पल पे। थ्रू कोल्ड वाटर डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना। टर्न हैंड टू अडॉप्ट करना, अप्लाई करना, अपनाना। विद ए हाई हैंड ऑप्रेसिवली मतलब बहुत ही अत्याचारी पूर्वक शासन करना। हैंड एंड ग्लव वेरी इंटीमेट, बहुत क्लोज। टर्न एरर अकाउंट गलतियों से भी कुछ सीखना, मतलब प्रॉफिट पाइते हैं। सिट ऑन द फेंस बिटवीन द टू ऑप्शन, दो ऑप्शन के बीच में इधर उधर झूलना। ऑल वन जस्ट सेम, बिल्कुल एक जैसा। और एट इशू मतलब होता है इन डिस्प्यूट। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट इडियम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।